पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार से मसरत को गिरफ्तार करने को कहा था, लेकिन मुफ्ती सरकार ने उसे सिर्फ घर में नजरबंद किया हुआ था। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। घर से उसकी गिरफ्तारी हुई। शहीदगंज थाने में बंद है मसरत आलम। और ये इस वक्त की बड़ी खबर। मसरत के अलावा हुर्रियत अध्यक्ष, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर शाह, यासीन मलिक और मौलाना अब्बास अंसारी को भी नजरबंद किया गया है। त्राल में हुए एनकाउंटर के खिलाफ आज हुर्रियत मार्च निकालने वाला था और यही मार्च को लेकर मसरत आलम ने भी कहा था कि इस मार्च को बदस्तूर जारी रखना चाहिए, भले ही राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई हो। बवाल की आशंका को देखते हुए इन अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया था। कल देर रात 3 दिन पहले पुलवामा जिले के त्राल में 2 युवकों का एनकाउंटर हुआ था और इसी एनकाउंटर के खिलाफ दरअसल हुर्रियत ये आरोप लगा रही है सेना पर कि एनकाउंटर फर्जी था। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि मसरत आलम को जो गिरफ्तार किया गया है उसे ले जाया गया है थाने। आसिफ कुरैशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आसिफ, कहां ले जाया गया है मसरत आलम को? निधि, देखिए आज सुबह जब मसरत आलम की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो श्रीनगर में रहते हैं और उनकी गिरफ्तारी बडगाम पुलिस ने की है, इसीलिए उनको पहले शहीदगंज पुलिस थाने ले जाया गया, जो कि उनका लोकल पुलिस स्टेशन है। वहां पे एंट्री कराने के बाद उनको बडगाम पुलिस अपने साथ लेके गई और हुमहामा में थाने में रखा गया, क्योंकि जो केस दर्ज था उन पे मसरत आलम पे, वो हुमहामा थाने में ही था। सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर जो रैली हुई थी और वहां पे पाकिस्तानी झंडे फहराए गए थे और पाकिस्तान के हक में जो नारे दिए थे, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज किया था वो हुमहामा थाने में ही हुआ था। और इसीलिए पहले शहीदगंज पुलिस स्टेशन में एंट्री कराने के बाद हुमहामा पुलिस स्टेशन में अब रखा गया है, जहां से अब तैयारी की जा रही है मसरत आलम को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि उनके पास अभी 24 घंटे। मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश किया जाएगा? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है मसरत आलम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। और इस बात पे बातचीत हो रही है कि क्या सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही मामला बनाया जाए, या उनके खिलाफ जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके की गतिविधियां उनकी रही हैं, उनमें 120B यानी देशद्रोह का मामला भी जोड़ के उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए। क्योंकि जो मंथन इस समय चल रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश होना है, जिसको आधार बनाकर उनको जेल भेजा जाएगा, वो तय नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ। हालांकि जो दबाव बना हुआ है, आशंका यही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का भी यही कहना है कि उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके किसी जेल भेज दिया जाएगा। जी आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो 2010 में मसरत आलम पर आरोप लगे थे भड़काऊ भाषण देने के, और इस तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने भीड़ को भड़काया है, पत्थरबाजी हुई है, उन पर आरोप लगा था कि 100 से ज्यादा इस पत्थरबाजी में मौत हुई थी। लेकिन जो अब की बार आरोप लगे हैं मसरत आलम के खिलाफ, वो क्या आरोप है? क्या उसी तरह के आरोप लगाए गए जिस तरह 2010 में आरोप लगाए गए थे उन पर? निधि, देखिए 2010 की बात करें तो मसरत आलम पे 27 मामले दर्ज थे 2010 में, क्योंकि जगह जगह पे जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो भड़काऊ भाषण आए थे, यूट्यूब तक पे जो उनके भाषण चढ़े थे, सीडीज के जरिए वो भाषण आए थे, उनके आधार पर 27 मामले उन पे दर्ज थे। और पिछले 4 सालों में इन सभी 27 मामलों में कोर्ट की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल गया था। लेकिन अब की बार जो मामला दर्ज है, अभी तक वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत है, जबकि उसमें 120B को भी डालने की तैयारी की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और पिछले मामलों का भी हवाला देकर एक डोजियर बनाया जा रहा है, जिसको आधार बनाकर मसरत आलम पे केस दर्ज होगा। हालांकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जो मामला पहले ही दर्ज है, उसको आधार बनाकर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन फाइनल चार्जशीट किस तरीके का बनेगा, उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएगी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी तक साफ नहीं बोला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ा मामला ये भी कि देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है मसरत आलम के खिलाफ। वैसे मसरत की गिरफ्तारी से बच रही थी मुफ्ती सरकार ने, लेकिन ये गृह मंत्रालय के कड़े रवैये के कारण मुफ्ती को झुकना पड़ा, मुफ्ती सरकार को झुकना पड़ा और नजरबंद करने को मंत्रालय ने कहा है कि ये सिर्फ त्राल मार्च रोकने
के लिए होगा। जो 9 अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है उसके बारे में कहा गया है कि ये त्राल मार्च रोकने तक के लिए कार्रवाई होगी। घर से भी वो भारत विरोधी गतिविधियां चला पाएगा, लेकिन पाकिस्तान समर्थक जो नारे उसने लगाए उसके लिए गिरफ्तारी ही होनी चाहिए थी। इस पर दबाव बनाया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से। राजन सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, अब ये कहा जा रहा है कि इन्हें नजरबंद, अलगाववादी नेताओं को नजरबंद तब तक रखा जाएगा जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। देखिए, जो गृह मंत्रालय की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे, रात में गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से फोन पर बात की और ये कहा कि जो अगर नजरबंद किया जाता है तो वो प्रिवेंटिव नेचर में है, लेकिन जो ऑफेंस उसने किया है खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में उसने नारे लगाए हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से यूएपीए एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, यूएपीए के एक्ट की तमाम धाराएं जो है वो नॉन बेलेबल है और ऐसे में नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब मामला दर्ज किया गया तो गिरफ्तारी ही एकमात्र सही कानूनी प्रक्रिया होगी। और जिस तरीके से जो देशद्रोह का काम किया है, पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की खुलेआम वकालत कर रहा था, तो ऐसे में देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी को बताया गया। और उसके बाद सरकार में, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब जो गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि आसिफ भी बता रहे थे कि अभी जी राजन, तो राजन इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक कहा गया है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए मसरत आलम के खिलाफ। जितेंद्र सिंह इस वक्त बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर में संतुलित विकास, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों का जो सदा से एक चिंता का कारण रहा है, उनको लेकर के एक गठबंधन स्थापित हुआ है। हमारा प्रयास भी है और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले समय में दोनों राजनीतिक दल इसी गठबंधन के न्यूनतम कार्यक्रम के भीतर रह करके इसकी सीमा रेखा के अंतर्गत ही कार्य करेंगे और कोई इस प्रकार की एक दूसरे की मर्यादा को उल्लंघन करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। सर, क्या आपको नहीं लगता ये रैली नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से रैली में पाकिस्तान परस्त नारे लगाए गए, झंडा फहराएगा, पाकिस्तान को मौका मिल गया है। कल उनकी सरकार की तरफ से बयान आया कि जिन लोगों ने झंडा फहराया उनका जो ये कश्मीरियों का प्यार है जो हमारे देश के प्रति दिखता है। जैसे कि आपके ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस विषय को लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, एक जैसा रहा। आज से नहीं, कई वर्षों से, पिछले 65 वर्षों से, जब हम विरोधी दल के रूप में थे, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और इसको लेकर के कोई समझौता नहीं है। राष्ट्रवाद, अलगाववाद और देशभक्ति के ही मूल सिद्धांतों पर इस संगठन की स्थापना हुई है और आने वाले समय में भी गठबंधन के हेतु इन विषयों पर समझौता किया जाए, ये किसी को सोचना नहीं चाहिए। इसके लिए हम देशवासियों को आश्वस्त करते हैं।